नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आइए सब लोग जुड़ जाइए हमारे इस सेशन के साथ। इस सेशन में हम पढ़ रहे हैं आपका मैथ, जिसका नाम है आपका रेलवे महामैराथन एक्सप्रेस, जिसमें आपको मैथ के 1100 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। कुछ दिन से आपको ये क्लास रेगुलर तौर पर नहीं मिल पा रही थी, लेकिन हमें इस बात का बहुत खेद है और हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं। आगे से आप सबको जो है ये क्लास रेगुलर तौर पर मिलेगी। ये क्लास कौन से दिन मिलेगी आपको? सोमवार और गुरुवार को देखने को मिलेगी, ठीक है ना। आइए सब लोग जुड़ जाइए। और अभी तक जो हमने इसकी 2 क्लासेस सॉल्व कर ली हैं, जिसमें हमने 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आइए अब हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आप भी जो है इस क्लास को देखना रेगुलर तौर पर ना भूलें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आगामी जितने भी पेपर हैं आपके रेलवे के, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, इन सब में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। आइए सर्वप्रथम हम जिनकी वंदना करते हैं उनको बुलाते हैं, ठीक है ना। तो आपने सुना है कि जो गणेश जी महाराज हैं, ये आपके सर्व विघ्नों को हरने वाले होते हैं। जो मंत्र आप जानते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा, है ना। आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आपका ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको जो समय दिया गया है वो आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। सॉल्व करिए आप इसको, है ना। तो देखिए समय आपका समाप्त हो गया है। क्या कहा गया है इस सवाल में कि 40 व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके 8 दिन में 100 दरी बनाते हैं। तो बताओ 500 व्यक्ति 4 घंटे कार्य करके कितने दिन में 200 दरी बना देंगे। तो ये जब आप सवाल सॉल्व करते हैं तो आपका एक फॉर्मूला आता है, कौन सा? आप कहोगे M1, ऐसे लिखना, मैन यानी व्यक्ति, M1 इंटू आप कहोगे D1 यानी जो दिन को शो करेगा आपका, इंटू आपका हावर यानी H1 जो आपके घंटे को शो करेगा, बराबर M2 D2 इंटू H2 अपॉन में क्या आएगा आपका? ये आपका आएगा वर्क, ये कितना काम कर रहे हैं 1 और वर्क 2। ये आप फॉर्मूला याद रखना। ये कार्य समय में लगता है आपका, है ना। अब इसने दिया है कि 400 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं आपके? 400 व्यक्ति हैं। 10 दिन में कितना काम करते हैं? 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 100 दरी बना पाते हैं। यही वो कहना चाह रहे हैं आपसे कि जो 500 व्यक्ति हैं कितने दिन में यानी x दिन में 4 घंटे काम करके 200 दरी आपके बनाएंगे। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। आपने कहा 100 एकम 100, 100 दूनी कितने होते हैं आपके? 200 होते हैं। आपने काट दिया 2 दूनी कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया आपने, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। उधर कोई संख्या बची क्या? नहीं बची। आपने कहा 10 पंचे 50, 50 दूनी 100। कितना आ गया? 1 मिनट रुको, कहीं मिस्टेक हो गई शायद। तो कितने घंटे कार्य करके ये काम आपका होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, इधर कितना है जी आपका? 8 दिया है। 8 दिन में कर रहे हैं ना आपके, 8 दिन में 5 घंटे काम करके 100 दरी बनाते। इधर जिस 4 घंटे काम करके 200 दरी बनाते। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 8 पंच 40, 40 दूनी 80। कहाँ मिस्टेक हो गई? दोबारा से देखो आप, यानी 400 व्यक्ति हैं, 8 घंटे काम कर 8 दिन काम करके प्रतिदिन 5 घंटे काम करते, ठीक है ना। बटे में कितनी दरी बनाते हैं? 100 दरी बनाते हैं, बराबर 500 व्यक्ति एक दिन में 4 घंटे काम करके 200 दरी बनाते हैं।
आपने इसको काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए आपके, इधर 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने, ठीक है ना। अब इधर अपने जी 4 से जी 4 काट दिए हैं, ठीक है ना। ये 5 से 5 कट गए हैं, आपका आंसर आएगा। अब देखो 2 इधर है ना, 2 इधर आएगा तो 8 दूनी 16, एक्स का मान आ जाएगा, यानी 16 दिन उनको काम करने में लगेंगे। ऑप्शन में है क्या 16 आपका, तो 16 आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको आपको सॉल्व करना है और समय के साथ आप आंसर दीजिए। चलिए देखिए, समय समाप्त हो गया आपका। क्या कहा गया अपन से कि एक नल किसी टंकी को 1 घंटे में भर सकता है, एक दूसरा नल उसे 40 मिनट में खाली कर सकता है। तो बताओ दोनों एक साथ जो है भरी टंकी में खोल देने पर टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। आपने कहा 2 नल हैं, यानी पहला नल, यानी एक नल ए है, दूसरा नल बी है। पहला नल कितने समय में भर रहा है, आपने कहा 60 मिनट में भर रहा है। दूसरा कितने समय में खाली कर रहा है उसको, तो आपने कहा 40 मिनट। दोनों का आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आएगा आपका, तो आपने एलसीएम लिया 120, कितना आया 120 आया। अब आपने कहा 60 दूनी 120 होते हैं और 4 तिया 12 होते हैं, ठीक है ना। अब जे खाली कर रहा है, जे भर रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना आया आपका, एक आया है। एक से आप 120 में भाग देंगे तो आपका आएगा 120 मिनट, यानी बोले तो आपके 2 घंटे। अब 2 घंटे ऑप्शन में है क्या, आप कहोगे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कितने समय में खाली हो जाएगी टंकी आपकी, 2 घंटे में खाली हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। ये टाइम भी स्टार्ट हो गया है। चलिए समय समाप्त हुआ। क्या किया गया आपको सवाल में, कहा गया है 2 नल ए और बी है। कौन से नल है आपके, 2 नल है ए और बी, किसी टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा नल सी उसे 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो बताओ भरी हुई टंकी को कितना समय लगेगा, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आपने कहा सर 2 नल है, ठीक है, ए है, बी है और सी है। ए कितने में भर रहा है आपका, 30 मिनट में भरता है। बी कितने में भर रहा है, 40 मिनट में भर रहा है। और सी कितने में खाली कर रहा है, 20 मिनट। तीनों का आपने एलसीएम ले लिया, तो आपने कहा तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो आपका 120 एलसीएम आएगा। कितना ले लिया आपने, 120 एलसीएम ले लिया। फिर आप कहोगे सर ठीक है, अब इनकी कार्य क्षमता निकालनी है हमें। कार्य क्षमता कितनी कितनी हो गई, 30 से भाग दिए 30 चौके 12, 4 तिया 12, 2 6 12, ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, जो भरने वाले नल है उन्हें प्लस कर दीजिए, उसमें से जो टंकी खाली कर रहा है नल उसको माइनस कर दीजिए। 4 3 7, 7 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा, एक बचा, यानी वैल्यू कितनी आई आपकी, एक से जब अपन 120 में भाग देंगे तो 120 ही मिनट होते हैं आपके। 120 मिनट बोले तो 2 घंटे होते हैं। 2 घंटे ऑप्शन में है क्या, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना होगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से आप सॉल्व कीजिए, ये टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। तो देखिए समय समाप्त हो गया आपका। अब इसमें क्या दिया गया है कि एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी।
तो आपसे पूछा जा रहा है विपरीत। विपरीत पूछा जा रहा है तो माइनस हो जाएंगे। 12 में से आपने 8 माइनस कर दिए, ठीक है ना। तो आपसे किसकी चाल पूछी जा रही है, तो नाप की चाल क्या होगी, धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा के विपरीत दिशा में नाप की चाल कितनी होगी भैया। हाँ भैया पुष्पेंद्र, आंसर बताओ आप। तो आप बताओगे सर, धारा के विपरीत दिशा में जब चाल बताएंगे तो आप कहोगे धारा के विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। भैया वो सवाल मत लगा देना, आप कहो कि जे 12-8/2, तो कहीं आंसर कितना आया, कहीं 2। तो आप भी आंसर में सवाल को छोड़ दो, है ना, क्योंकि ये सवाल आपको बताता है धारा की चाल। किसकी बताता है, धारा की चाल। जबकि हमें किसकी चाल बतानी है, विपरीत दिशा में नाप की चाल बतानी है। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से आंसर दीजिए, समय चालू हो जाए। चलिए, समय समाप्त हो गया आपका। क्या कहा गया है आपसे कि जो है एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाती है, यानी आपने कहा धारा के विपरीत, यानी आप कितना से लिख लो, विपरीत दिशा में, है ना। विपरीत दिशा में चाल कितनी है आपकी, तो आपने कहा 40 किलोमीटर जाती है, 8 घंटे में जाती है, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है आपकी चाल, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की अगर दिशा में बात करें, दिशा बोले तो अनुकूल दिशा, कितनी जाती है, 36 किलोमीटर जाती है 6 घंटे में, 6×6 = 36, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वो आपसे शांत जल में नाव पूछी जा रही है। किसमें पूछी जा रही है, शांत जल में नाव की चाल। अब आपको पिछली क्लास में बताया गया था फॉर्मूला क्या होता है, आप दोनों को जोड़ देंगे, 6+5/2। आपने जोड़ दिया इनको, तो आपके 6 और 5 कितने होते हैं, 11 होते हैं। 11 में आप 2 से भाग दे देते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपको 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर दीजिए, समय चालू हो चुका है आपका। समय पूरा हो गया है आपका। क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता है। धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में। अब धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में, आपने भाग दे दिया, 4×4 = 16। ठीक है, 2 बच गए, 4×5 = 20, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब वो बोल रहा है विपरीत दिशा की, इसकी बोल रहा है विपरीत दिशा की बात चल रही। तो आपने कहा देखो विपरीत दिशा जितना गया उतना ही लौट के आएगा, यानी दूरी कितनी आपके पास 18 ही। समय कितना ले रहा है, 12 घंटे ले रहा है। अब 12 से आपने भाग दिया, 12 × 1 = 12, बच गए कितने आपके 6.12×5 = 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब क्या पूछा गया है, तो बताओ धारा की चाल क्या है। मेरे प्यारे विद्वानों, धारा की चाल आपको पता है कैसे निकालते हैं, तो आपने कहा 4.5 - 1.5 कितना हो जाएगा 2, यानी 4.5 में से 1.5 जाएगा, तो बच जाएगा आपको कितना, बताओ। तो जे बच जाएंगे आपके 3। 3 में भाग दिया आपने 2 से, तो आंसर आएगा आपको कितना, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन है क्या, बी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बड़ा शानदार सवाल है। शुरू करिए, आप सवाल करना है ना, समय चालू हो गया है।
अब देखो क्या कहा गया आपसे कि 14 रुपए प्रति किलोग्राम और 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि वह 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए और 20% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। अब भैया आपने कहा एक वस्तु है 14 रुपए की, दूसरी वस्तु है आपकी कितने की, 8 रुपए की है। अब इनको मिलाना है, कितने में बेचना है, 12 रुपए प्रति किलो में बेचना है, पर आपको रेशो बताना है। ठीक है, आपने कहा 14 में से 12 जाते सर अभी तक तो 2 बचते हैं, 12 में से 8 जाते तो 4 बच जाते हैं। आपका आंसर मेरे हिसाब से तो आएगा आपका 2:1। ऑप्शन में है क्या, आपका हो गया सर सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही तो पूछ रहा है वो कि जाए कि 20% का लाभ हो जाए। अब 20% का लाभ तो तभी होगा उसको जब जो रेशो में बेचेगा वो उसको, है ना जी, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप। चलिए देखिए, समय पूरा हो गया आपका। क्या कहा गया आपसे, कि 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 2:1। कितने लीटर पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। आपने कहा 60 लीटर दूध है, इसमें से मिल्क और वाटर निकालना है। मिल्क और वाटर आपने निकाला जी है कितना आपका 2:1 में। ठीक है ना, अब आप इसको निकालते हो कि 60 है सर जी, 2 और 1 जी निकालना है दूध, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 40 लीटर आपका क्या है दूध है। और आपने कहा कि 40 जे है तो इसमें से अपन 1 निकालेंगे तो आपका जो हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 20 लीटर आपका पानी। वो पूछ रहा है कितना और पानी मिलाया जाए, तो आपने कहा 40/20, कितना पानी मिलाना है, बराबर 2:1 हो जाए, 1:2 हो जाए सॉरी। इसको आपने सॉल्व किया, 40 दूनी 80 हो गए हैं, बराबर 20 + x हो गए हैं। 20 इधर आएंगे आपके तो जी 80 - 20 बराबर x, यानी आपका 60 बराबर x आंसर हो जाएगा। 60 ऑप्शन में है क्या, आपका ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। चलो आराम से क्वेश्चन लगाते चलो और आगे बढ़ते चलो, समय आपका शुरू हो गया है अब। चले देखिए, सवाल समाप्त हो गया आपका। क्या कहा गया आपसे, पढ़िए आप सवाल को। तो उन्होंने आपसे कहा है एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की आपको चाल बतानी है। बताओ रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये आप बताओ। जिन बच्चों का आंसर आ जाए वो कमेंट करके आप आंसर दे दीजिए। हाँ भैया पुष्पेन, ऐसा लग रहा है तुम्हारा आंसर आ गया हो। बताओ कितना आंसर आ रहा है। नहीं आया भैया का आंसर, कोई बात नहीं। वो कह रहे हैं
240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है ना। कितनी लंबी रेलगाड़ी है आपकी? 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है। आपने कहा सर ठीक है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है ना। ये दूरी हो गई। आपको पता है जब हम निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, ठीक है ना। आपने कहा 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, दूरी के लिए हम पार करते हैं और वो कह रहे हैं विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी कितने समय पार कर जाती है? 10 सेकंड में पार करती है, ठीक है ना। अब आगे देखिए बराबर, वो क्या कह रहा है आपसे? रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ चलने वाले विपरीत दिशा में चल रहा है व्यक्ति, और जिसकी चाल कितनी है आपकी? आप बताओगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भैया प्लेटफॉर्म पे जब कोई व्यक्ति चाल करता है तो ट्रेन की लंबाई में उस व्यक्ति की चाल भी जोड़ दी जाती है, ठीक है ना। विपरीत दिशा में पार करता है व्यक्ति उसको, ऐसा आपको सवाल में दिया गया है, ठीक है। अब देखो ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, जिकाय में सवाल है आपका मीटर प्रति सेकंड में है, इसलिए आप इसमें 5/18 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपने कहा सर 0 से 0 ये हो गए 24 बराबर, अब 18 का इंटू इसमें होगा तो आपने कर दिया 24 इंटू 18 बराबर 5x प्लस कितने होते हैं? 5 दिया 15। अब आपने मल्टीप्लाई किया, 18 चौके कितने होते हैं? 18 चौके 72 पावर में 7 हो गई आपकी, 18 दूनी 36, 36 में आपने कितने जोड़ दिए? 7। 36 में जब आप 7 जोड़ते हो तो कितना आता आपका? 43। अब माइनस करना आपको कितने? 15 बराबर x। तो आपने जब x माइनस किया तो अब इसको आपने सॉल्व किया, 5 में से 12 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे? 7, ठीक है। इसको आपने फिर सॉल्व किया तो जी 2 हो गए, 1 बच गए हैं, 4 हो गए, कितना आया आपका? आप बताओगे सर 417 आ गया। कितना आ गया आपका? 417। अब इसको जो है आप मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। अब आप, उसने पूछा है सॉरी किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, अभी तो इधर आपने कितने बचे हैं? 5x और हैं, तो 5 से भाग दिया आपने, 5 से भाग दिया तो आपने कहा 5 अट्ठे 40 बच गए 1, कितने हो गए? 17, 5 दिया 15 बच गया कितना आपका? 2 बच गए 2, 5 चौके 20, 83.6। अब 83.6 आप कहोगे ऑप्शन में है क्या? सॉरी 83.4 ऑप्शन में है क्या? किसकी पूछी गई आपसे? रेलगाड़ी की चाल पूछी गई है, तो जे आपका आंसर होगा कि नहीं होगा? तो जे आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा समझ ली क्या कहा है उसने? 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, 10 सेकंड में पार करती है। फिर वो कह रहा है कि वो व्यक्ति की चाल जो है ट्रेन की लंबाई में प्लस करेंगे अपन व्यक्ति की चाल, इसको अपन मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया है, ऐसे आप सॉल्व कर दोगे। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 83.4 आपका आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताइए। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 83.4, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करिए, यह आपका समय भी चालू हो गया। तो देखो अब जिस सवाल में क्या दिया गया है इसको आपको सॉल्व करना है। सवाल में कहा गया है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, उसके सामने से 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है।
ठीक है, आ जाने दो। तो बताओ, पहली ट्रेन के ड्राइवर को दूसरी ट्रेन कितने समय में पार कर जाएगी, ये आपको पता करना है। तो आपने भैया कहा कि जब ट्रेनें आपकी कैसी आ रही हैं, आप कहोगे सर सामने से आ रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है। जब ट्रेन सामने से आती है तो चाल उनकी क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। चाल प्लस होंगी, यानी आप कहोगे पहली है 40 किलोमीटर, दूसरी है 32 किलोमीटर, यानी आप कहोगे 32 किलोमीटर हो गया, आपके दोनों को जोड़ दिया तो आपने कितना हो गया 72 किलोमीटर प्रति। हुआ या नहीं हुआ, आप बोलोगे सर हो गया। अब देखिए, अब फिर उन्होंने क्या कहा है, अब 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी और दूसरी भी आपकी 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है या नहीं। तो आप कहोगे सर इसमें दूरी के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, अब दूरी के लिए जो दूसरी ट्रेन है, पहली ट्रेन के ड्राइवर दूसरे ट्रेन, पहले क्या दिया गया है, पहली ट्रेन के ड्राइवर को दूसरी ट्रेन कितने समय में पार कर जाएगी। तो जो दूसरी ट्रेन जो पार करने वाली होती है, दूरी के लिए उसी की लंबाई ले ली जाती है। यानी यहाँ हमने दूरी के लिए किसका उपयोग किया है, आप कहोगे 180 मीटर लंबी ट्रेन का। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर इसको सॉल्व करना है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताना है समय। समय बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे सर दूरी बटे क्या हो जाती है 4। ठीक है भैया। अब आपने कहा दूरी कितनी है 180 मीटर है, चाल कितनी है आपकी 72 किलोमीटर है। अब जो किलोमीटर प्रति घंटे में, मीटर प्रति सेकंड में, क्या सवाल सॉल्व होगा क्या, आप कहोगे नहीं होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा 5/18। अब 18 चौके 72, ठीक है ना। आपने इसको काट दिया, फिर आपने इनको गुणा किया, 4 पंचे 20, कितने होते हैं 20। 20 के पहाड़े में 180 कब आते हैं आपके, बताओ भैया। तो 2 इनाम 18, 9 बार आपको कट जाएगा, यानी 9 सेकंड का उसको समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया, दोबारा समझिए। उसने जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि एक कोई ट्रेन है, दूसरी ट्रेन सामने से आ रही है, पहली ट्रेन दूसरे ट्रेन के ड्राइवर को कितने समय में पार कर जाएगी, तो जब विपरीत दिशा में आती हैं ट्रेनें तो उनकी चालें प्लस हो जाती हैं, तो हमने चालों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है ना। अब दूरी किसकी माने, तो जो दूसरी ट्रेन का ड्राइवर आ रहा है जिसे वो पार कर रही है, उसकी आपको लंबाई ले लेनी। ठीक है ना। और जो उसकी चाल है उससे आप भाग दे दीजिए दोनों की चाल, तो आपका आंसर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप। ये आपका समय हो गया है शुरू। तो देखिए, समय आपका समाप्त हो गया है। जिनका भी आंसर आ गया है वो कमेंट करके आप आंसर दीजिए। अब ऐसे सवाल आ जाते हैं तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और घूमते फिरते रहते हैं। क्या कहा गया है कि दो रेलगाड़ी पी तथा क्यू दो अलग अलग स्टेशन एक्स तथा वाई से एक दूसरे की ओर साथ चलती, और रास्ते में मिलने के बाद रेलगाड़ी पी 16 घंटे बाद वाई स्थान पर पहुंचती है और रेलगाड़ी क्यू 9 घंटे बाद एक्स स्थान पर पहुंचती है। यदि पी की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो क्यू की चाल आपको ज्ञात करनी है। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, तो याद रखिए कैसे लिखना है आपको, पी की चाल बटे लिखना आपको किसकी, क्यू की चाल। पी की चाल बराबर क्यू की चाल। ठीक है। अब इधर आपको रूट का साइन लगाना है, लगा दोगे कि नहीं लिखोगे, ठीक है ना। तो इधर लिखना आप क्यू द्वारा पहुंचने में लगा समय, और दूसरा पी द्वारा पहुंचने में लगा समय।
ऐसा लिख सकते हैं आप। तो आपको पता है इसने चाल दी है पी की चाल, तो पी की चाल कितनी है आपकी 24, क्यू की चाल हमें पता नहीं है। अगर आपको समय दिया है, क्यू को पहुंचने में कितना समय लग रहा है आपका, क्यू लगती है 8-9 घंटे बाद और पी पहुंचती है आपकी 16 घंटे। इनका आपने स्क्वायर किया तो भैया जी 24/x हो जाते हैं। 9 कितने का होता है 3 का, और 16 कितने का होता है आपका 4 का। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका मान आएगा x बराबर 24 × 4/3, 8 8 चौके 32। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी इधर आपको कितना आएगा मान 32 किलोमीटर प्रति घंटे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आपको ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। बस सवाल की टेक्निक आपको याद रखनी है। दो ट्रेनें अलग अलग स्टेशन, जैसे आप वर्तमान में बात करें, बीना से भोपाल जाती है एक ट्रेन, एक भोपाल से बीना आती। दोनों का मिलन स्थल है आपने कहा विदिशा। विदिशा पर मिलती हैं और दोनों अलग अलग आपके सामने पहुंचती है। तो पहले ट्रेन की चाल आपको दी होगी, दूसरी ट्रेन की चाल आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अब इसको सॉल्व आप कीजिए। चलिए ये समय आपका पूरा हो गया है। अब हमसे क्या कहा गया है कि एक रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 6 सेकंड में तथा एक 220 मीटर लंबे पुल को 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? आपका सवाल रिपीट हो गया है। बहुत सारे बच्चों को पहले आता होगा जिन्होंने कर लिया होगा। उन्होंने कहा रेलगाड़ी की चाल x है, पार करने में 6 सेकंड लेती है, बराबर 220 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म में रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। और समय पार करने में कितने सेकंड लेती है आप बताओगे? 16 सेकंड लेती है, ठीक है। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो जी 16x हो गए हैं, इधर जी 220 यानी 6 दूनी 12 और एक 13, जी प्लस के 6x हो जाएंगे, बराबर के इस साइड आएंगे आपके, तो 16 में से 6 जाएंगे तो आप कितने बच जाएंगे? 10x बच जाएंगे आपके, बराबर 1320। ठीक है ना भैया? इसको आपने सॉल्व किया, कहीं मिस्टेक हो रही है क्या आप? तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी मीटर प्रति सेकंड? रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 6 सेकंड पार करता है। 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी की लंबाई आपने एक्स मान ली है, पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय सही है। 16 का अपन ने एक्स में किया तो 16x होगा, 6 का अपन ने इसमें किया तो 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और एक 13, इधर 6 का 6x हो गया। x में अगर अपन इसको हटाएंगे 6x इस साइड आएंगे आपके, तो 10x बचेंगे, 0 से 0 काट दिया आपने, तो x का मान तो आना चाहिए आपको कितना? 132। क्या आ गया आपका? 132 आ गया आपका आंसर, है ना। तो ऑप्शन में ही नहीं है ये तो आपका। अगर इसका हम मीटर प्रति सेकंड में देखते हैं, 132 इंटू 5/18, 18, ये तो आपका नहीं आ रहा है। हाँ, आ गया का अपना आंसर? 132 आएगा आंसर तो, है ना। तो आप इसको, आपको बाद में बता दिया जाएगा ना, लेकिन आंसर तो कितना आएगा आपका? 132 ही आंसर आएगा। हो सकता है ऑप्शन मिस्टेक हो गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करिए आप, है ना।
चलिए देखिए, समय आपका पूरा हो गया है। क्या कहा गया आपसे? सवाल में कहा गया है, अरुण जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है तो 12 मिनट देरी से पहुंचता है। वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बताओ उसकी घर से विद्यालय की दूरी क्या है? आपको बताया गया था चालों का गुणनफल। चाल पहले 4 से जाता है फिर 5 से जाता है, ठीक है ना। अंतर कितने का है? तो आपने कहा 5 में से 4 माइनस कर दिया आपने। समय अंतराल पहले 12 मिनट देरी से पहुंच रहा था, अब 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है। बटे में कितना होगा आपका? 60 होगा। आपने कहा 4 पंचे 20, बटे में 1 है, इंटू जी 6 ही आएंगे, ये 60 ही हो जाएंगे। 20 या 60 हो जाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? 2 किलोमीटर हो जाएगी। यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको सॉल्व आप कीजिए। चलिए देखिए, इस सवाल को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो जब आपको ऐसा सवाल देखने को मिल जाए कि एक वृत्ताकार तार जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको सवाल को किस्तों में सॉल्व करना पड़ता है। एक वृत्ताकार तार है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी आपको याद होना चाहिए कि वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है आपका। तो आप बताओगे 2 पाई आर, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला था? 2 पाई आर। तो त्रिज्या कितनी दी आपको? 14। तो आपने इसको फॉर्मूले में रखा 2 22/7 इंटू कितने हैं आपके? 14। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, दूनी 88। यानी आपका जो मान आया है, इसकी परिधि कितनी निकल कर आई है आपकी? तो आपने कहा 88 मान आ गया, 88 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब उसने कहा है कि जो आप निकाल रहे हो कि जो वृत्त की परिधि है, उसने आगे क्या बोला है? मोड़कर बनाया गया है, यानी वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग का परिमाप। ये आपको याद रखना, वर्ग का परिमाप होता है 4a। क्या होता है आपका? 4a होता है, ठीक है ना। यानी आप लिख सकते हो 4 इंटू भुजा बराबर वृत्त की परिधि कितनी दी गई आपको? 88 दी गई, ठीक है ना। अब आपने 4 से काट दिया तो भुजा बराबर कितना मान आया निकल के आपका? तो आप बताओगे 22 चौके 88, 22 आ गया। लेकिन अभी हमारा आंसर आया क्या? नहीं, हमसे पूछा गया है वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। तो वर्ग का जब अपन क्षेत्रफल बताते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका, आप बताओगे भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर आप लिखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 22 है, 22 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर बराबर आपका 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर। ऑप्शन में है क्या 484? आप कहोगे सर सी ऑप्शन। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन। इसमें आपको फॉर्मूले याद रखना, जब भी आपका क्षेत्रमिति देखने को मिलेगा आपको फॉर्मूले ही याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, समय शुरू हो गया है आपका। करो भैया इस सवाल को। चलिए समय समाप्त होता है आपका। अब हमसे क्या कहा गया इस सवाल में कि एक आयताकार प्लॉट की भुजाएं 5:4 के अनुपात में है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 500 वर्ग मीटर है, तो प्लॉट का परिमाप क्या होगा? ये आपको याद रखना। प्लॉट की जो भुजाएं हैं, यानी भुजाएं कितनी दी गई आपकी? 5 और 4, ठीक है ना। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है?
आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। ये दो भुजा दी गई आपने, एक को 5x माना, एक को क्या मानोगे आप 4x। दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 500 वर्ग मीटर। 5 के 20, 20x² बराबर 500। आपने काट दिया इसको, 20 से काटो भैया, तो आपने इसको काट दिया सर, 20 दूनी 40 होते हैं, ठीक है ना। और बच गए कितने आपके, तो आपको 10, 20 पंचे 100, 25 हो गया। 25 यानी x बराबर इस पे रूट लग जाएगा। 25 कितने का वर्ग होता है, आपका होगा सर 5 का होता है। अब जो है हमें दोनों भुजाएं निकालनी है, यानी भुजाएं आपने कहा कितना, तो पहले है 5x, फिर कितनी है आपकी 4x, यानी 5 इंटू 5, दूसरी है 4 इंटू 5, एक 20 है और एक कितनी हो जाएगी आपकी, एक 20 और एक कितनी हो जाएगी आपकी 25। अब परिमाप, तो आयत का परिमाप का आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो आयत का परिमाप क्या बताएंगे अपन, 2l प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। आपने लिखा दी 2, सर लंबाई कितनी है, तो आपने बताया सर 25 है, चौड़ाई कितनी है 20 है, तो आपने 2 इन दोनों को जोड़ दिया, ये 45 होते हैं। 45 दूनी 90, क्या ऑप्शन में 90 है आपका, आपका बिल्कुल सर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो दो फॉर्मूले फिर आपको आ गए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का परिमाप आपका हो गए 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपको फॉर्मूले याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से आपको सवाल को सॉल्व कर लेना है। चलिए, समय समाप्त हो गया आपका। क्या कहा गया है भैया, पढ़ो। सवाल में कहा गया है, अमित ने संजय से कुछ रुपए 2 वर्षों के लिए 9% की दर पर, ठीक है ना, साधारण ब्याज की दर से कर्ज लिया। 2 वर्षों में ना चुकाने के लिए बाद 3 वर्षों के लिए ब्याज बढ़कर आपका 12% हो जाएगा। फिर भी वापस न करने पर अगले वर्षों के लिए बढ़कर 15% हो जाएगा। यदि वह 10 वर्ष के बाद संजय को 25,800 रुपए का ब्याज देता है, तो बताओ मूलधन क्या है। आपने कहा कि सर x रुपए उसने धन उधार लिया था, ठीक है, पहले 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए ब्याज था आपका 9% प्लस, अगले 3 वर्षों के लिए उसकी दर थी 12% प्लस। अब आगे के दो, तीनों तो 5 वर्ष हो गए, आगे के उससे समय जाता है तो 5 वर्ष और बच रहे हैं, ठीक है ना। ब्याज की दर कितनी है आपकी 15%, बटे में कितने हैं आपके 100, जिससे इसका जो ब्याज मिलाकर उसको मिलता है टोटल कितना 25,800, ठीक है। अब आपने इनको सॉल्व किया, तो इनको सॉल्व करो, 9 दूनी कितने होते हैं आपके 18, 12 तिया 36, 15 पन 75, इनको आपने जोड़ दिया। अब जब जोड़ दिया तो आपने जोड़ा 8 6 सॉरी 5 6 5 11, 11 और 8 19, पावर में कितनी हो गई 1, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 129 हो गया आपका, ठीक है ना। आप जिस उस साइड जाएंगे आपके, तो आपने कहा x बराबर 25,800 इंटू 100 बटे कितने हो गए आपके 129। अब आप काटोगे सर 129 एकम 129, 129 दूनी 258, यानी ये 200 हो गए आपके, है ना। अब देखो, आपने कहा x में मल्टीप्लाई कर दोगे, 200 में आपने गुणा किया, जी 2 जीरो और लग जाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, क्या 20 ऑप्शन में है, तो आपने कहा 20,000 डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया। जब भी ऐसे आपको क्रम से ब्याज देने को मिले, तो आप दर इंटू समय प्लस दर इंटू समय प्लस दर इंटू समय, ऐसे आपको लिखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपका
6 6। ठीक है, इसको सॉल्व करिए आप। ये समय आपका स्टार्ट हो गया है अब। चलिए, समय समाप्त हो गया आपका। अब इसमें क्या दिया गया आपको? इसमें आपको दिया गया है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है और उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। ठीक है, आपने कहा सर ए और एक और कौन है? बी। ए कितने दिन में करता है? 18 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। दोनों के आपने ले लिया क्या? एलसीएम। तो 12 18 का एलसीएम आया कितना? 36। ठीक है, बाद में वो कह रहा है किंतु बी समाप्ति से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला जाता है। कोई दिक्कत नहीं, अभी तो अपन इनकी ये कर रहे हैं, अब इनकी कार्य क्षमता देखते हैं। कार्य क्षमता कैसे आएगी आपकी? आपने भाग दिया तो 18 दिया 36 और सॉरी 18 तो नहीं 36, 12 तिया कितने होते हैं आपके? 12 तिया 36 होते हैं। ये कितना आ गया इनका? 2 और 3 आ गए आपके। अब आपने कहा कि माना कि कुल कार्य कितना है आपका? एक्स मान लीजिए आप। माना कि पूरा कार्य कितने दिन में कर रहे हैं जी आपके? कुल कार्य कितने दिन में कर रहे हैं? एक्स दिन में कर रहे हैं। ठीक है, कर लिया आपने। अब उन्होंने क्या कहा कि जो है ए कितने काम में करता है? ए का मान कितना है? 2। तो आपने कहा 2 इंटू एक्स प्लस। अब उन्होंने कहा है जो बी है, काम छोड़कर कौन जा रहा है? बी। आपने कहा पूरा काम जो था आपका वो कितने दिन में हो रहा था? आपने कहा एक्स दिन में हो रहा था। कितने दिन में हो रहा था बताओ? आप कहोगे सर एक्स दिन में हो रहा है। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 3। ये 3 काम करता है इंटू, लेकिन वो कितने दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है? आप कहोगे टोटल काम होने से पहले 3 दिन पहले। इन सबका जो टोटल ये कितने दिन में कर रहे हैं काम पूरा? 36 दिन में। अब आपने कहा जी 2x प्लस 3x माइनस 3 तिया कितने होते हैं? 9 बराबर 36। 3 और 2 कितने हो गए आपके? 5x बराबर माइनस के 9 है। तो आपने कहा 36 प्लस के 9। ठीक है, इनको आपने जोड़ दिया। सर 5x बराबर 36 और 9 कितने हो जाते हैं? आपने कहा 45 हो जाते हैं। 5 का 45। x का मान कितना आया आपका? 9 आया। क्या ऑप्शन में 9 है क्या? आपने कहा पूरा कार्य हो जाए कितने दिन में? 9 दिन में पूरा हो जाए। ऐसा तरीका आपको याद रखना है। अगर आप इस क्लास को दोबारा से देखोगे रिपीट करके तो आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, सॉल्व करिए अब आप इस पर ना। चलिए, समय समाप्त हो गया है। अब उन्होंने क्या कहा है सवाल में? सवाल को पढ़िए आप कि सीता और गीता किसी काम को 15 और 20 दिन में कर पाते हैं। यदि वे बारी बारी से इस कार्य को करते हैं और कार्य की शुरुआत सीता करती है। कौन कर रही हैं आपकी? सीता जी आई हैं काम करने के लिए। ठीक है, आपने कहा एक जगह सीता जी हैं और दूसरी जगह कौन है आपकी? गीता जी हैं। सीता कितने दिन में करती हैं? 15 दिन में। गीता जी कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। इन दोनों की आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ जाना चाहिए? 60 आ गया। इनकी अब इनकी कार्य क्षमता आप निकालोगे तो 15 चौके 60 और 20 दिया 60। यानी सीता पहले काम करेंगे, बाद में आएंगे आपके कौन? गीता। ठीक है, सीता कितना काम करती है आपकी? 4 काम करती हैं। गीता कितना काम करती हैं? 3 काम करती हैं। और टोटल अपने पास काम कितना है? आप बताओगे सर 60 काम। ठीक है ना? ऐसे ही होगा क्या? फिर वो क्या कह रहे हैं? वे बारी बारी से कार्य शुरू करती है।
शुरुआत सीधा कर दी, तो बताओ कुल कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब देखिए 4 और 3 कितने हो गए आपके 7, 4 और 3 कितने हो गए 7। अब 7 से आप भाग दोगे, इसमें 7 से भाग दिया आपने, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 × 8 = 56 हो गया आपका। बच गए कितने आपके 4। तो देखो अगर हम इसका आंसर देना चाहेंगे, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा आपका और इसमें मिक्स फ्रैक्शन आपको दिया नहीं है, तो बताओ कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। 15 और 20, ठीक है, 15 चौको 60 और 20 दिया 60 हो गए, ठीक है। 4 और 3 इनसे भाग दे दिया आपने। अब जो 60 में भाग देना अपने, 7 से भाग देना, 7 दूनी 7 × 8 = 56, ठीक है ना। अब देख 7 × 8 = 56, इसमें मल्टीप्लाई 2 होगा, क्योंकि 2 अलग अलग दिन काम चलेगा आपका। 16 हो गए हैं, इधर कितना बच गया 4, ठीक है ना। अब अगले दिन काम कौन कर आएगा आपका सीता, सीता एक दिन और काम करेंगे आपकी, यानी कि एक दिन प्लस और हो जाएगा। आपका जो आंसर आएगा 17 दिन। कितने दिन होगा 17, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको सॉल्व करिए आप। ये आपका समय हो गया है शुरू। चलिए समय समाप्त हो गया आपका। अब क्या दिया गया है इसमें, तो इस सवाल में दिया गया आपको कि यदि 2a 3b 4c तब a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो इसका सरल तरीका अपने अभी किसी महान विद्वान ने बताया है कि इसका ऐसे कर सकते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए, भैया ने कहा है कि सर आप एक किसी को छिपा दीजिए। कौन सी विधि से करते हैं अपन, एक और आए थे हमारे पास पढ़ने, उनका सर छिपा छिपाई वाली विधि बढ़िया रहती है। छिपाओ भैया, आपने कहा पहले इसको छिपाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। आपने कहा ए बी और किसका रेशो बताना है सी का। आपने कहा ए को छिपा दो, तीनों बी और सी का मल्टीप्लाई किया, तीन चौके कितने हो जाएंगे आपके, आप ऐसे लिखो 3 × 4। फिर बी को छिपा दिया, तो ये हो गया 2 × 4, 2 × 4। तीसरे में सी को छिपा दिया आपने, तो ये 2 × 3, ठीक है। आपने काट दिया, आपने काट दिया किसको, 2 × 2, 2 दूनी 4 और 2 × 2, 3 दूनी 6, 4 3। क्या ऑप्शन में है क्या आपका, तो भैया ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, ठीक है। आ गया, सबके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन, करिए इसको। चलिए समय पूरा हो गया है। क्या कहा गया आपसे कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं। तो आपने कहा माना कि कुछ व्यक्ति हैं कितने दिन में करते हैं 40 दिन, ठीक है, बराबर 10 व्यक्ति और आ जाते हैं, कुछ तो थे 10 और आ जाते हैं, जिससे कि ये काम कितने दिन में हो जाता है आपका, 10 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो ये कार्य कितने दिन में होता है, तो 10 दिन पहले हो जाता है। अब 40 तो थे, 10 दिन पहले हो जाता है आपका, 30 दिन में हो जाएगा। इसको आपने सॉल्व कर लिया, 40 एक्स हो गए हैं बराबर 30 एक्स हो गए हैं प्लस 300 हो गए हैं। ये इस साइड आ गए, एक्स का मान 10 हो गया बराबर 300, जीरो से जीरो काट दिया आपने,
x बराबर मान के पहले कितने व्यक्ति थे आपके, आप कहोगे 30 व्यक्ति। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस क्लास का। जल्दी से बच्चों आंसर देना है आपको। समय पूरा हो गया आपका। क्या कहा गया आपसे, तो इस सवाल में कहा गया आपसे कि 120 व्यक्ति हैं, 120 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिन में, तो देखो M1D1 वाला सवाल आ गया आपका। आप कहोगे सर 120 व्यक्ति हैं, यानी फॉर्मूला क्या था आपका, M1D1H1 बराबर M2D2H2। ठीक है ना, पूरा कर सकते हैं। इसमें आपको वैल्यू रख दीजिए आप। आपने कहा पहले कितने व्यक्ति हैं, 120 व्यक्ति हैं, 10 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। ठीक है, तो फिर वो कह रहे हैं 150 व्यक्ति हैं, कितने दिन में 4 घंटे काम करके पूरा करें। आपने इसको सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व कर दिया, आपने कहा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, जीरो से आपने 0 काट दिए। अब इसको कैसे काट दिया आपने, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो x का मान कितना आ गया आपका 16। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है हमने आज 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो आज जो है आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना है। एक बार और इस क्लास को देखना तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। हमारी जो 1100 क्वेश्चन की सीरीज है मैथ्स महामैराथन एक्सप्रेस, जो आपके रेलवे के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, इसमें हमने 110 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चनों के साथ। तो आप इस क्लास को देखना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में अपनी इस क्लास को शेयर करें। धन्यवाद।